तो कैसे हो बच्चों, सबको राधे राधे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आइए समझते हैं क्या होती है, कैसे क्वेश्चनों को इजीली समझा जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8.1 एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1 से। समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो बेटा, चैप्टर 8 की वीडियो में पहले इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के हाफ ईयरली या तो चल रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। तो पहले मैं हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस कवर अप करूंगा, उसके बाद जाऊंगा चैप्टर 1, 2, 3 पे। सब कुछ आपको बेटा यही मिलने वाला है। आपने केवल मन लगा के पढ़ाई करनी है और थोड़ी मेरी हेल्प करने के लिए वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। सब कुछ आपको यही मिलेगा, इस चैनल के ऊपर मिलेगा। चलिए बेटा, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये 4 चीजें निकालनी है और क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, जिसमें एंगल बी पे 90 बन रहा है। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में 24 गिवन है, बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में 7 गिवन है। तो बेटा, सबसे पहला काम तो आपको आपके ट्राइंगल की तीनों साइडों के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा, तीसरी साइड निकालने के लिए हम लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हो एक बार, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपकी जो बेटा हाइपोटेनस है वो 90 के सामने वाली होती है, जो कि है ए सी। जो आपका बेटा परपेंडिकुलर है वो है आपका ए बी, यानी कि ये, और जो बेस है आपका वो बी सी। तो बेटा, ए सी तो हमें फाइंड करना है, उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी वैल्यूज को उठा के यहां पे पुट कर देंगे। 24 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, इनका आंसर आया आपका 625। ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बेटा, किसी भी नंबर या अल्फाबेट के ऊपर से अगर स्क्वायर हटता है तो सामने वाला नंबर रूट में आ जाता है, और 625 का जो आपका रूट होता है वो होता है 25। तो हमने हमारे AC की वैल्यू निकाल ली है, जो कि है 25 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है बेटा, एक एक करके अपने इन चारों के आंसर निकालने हैं। तो बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है हमारा पी बी पी एच एच बी एस सी टी। जो हमारे टीचर थे हमारे टाइम पे, उन्होंने हमें एक पोयम की तरह रटवाया था इसको, जो कि है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। थोड़ी हंसी तो आई थी उस समय पे, लेकिन ये है कि वो उस समय की रटी हुई पोयम हमें आज तक याद है। तो बेटा, आपने करना क्या है, जो नीचे ये आपकी पीबीपी है, ये है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, साइन कॉस टेन, फिर इसके नीचे आ जाता है कॉट सेक कॉसेक। ये टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब हमें यहाँ पे पहले निकालना है साइन ए। सबसे पहले आपने देखना है बेटा कि इन तीनों में से ए कहाँ है, ये रहा। तो बेटा, जो भी अल्फाबेट ये लोग आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, उस अल्फाबेट के आपके 2 हाथ होंगे। जैसे आपके 2 हाथ है ना, वैसे ही उस अल्फाबेट के 2 हाथ होंगे। इसका रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो बेटा, एक हाथ तो हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है और दूसरा हाथ हमेशा आपका बेस कहलाया जाता है। तो भाई 90 के सामने तो हमेशा आपका हाइपोटेनस ही रहेगा और दूसरा हाथ इसका क्या कहलाया जाएगा, बेस। तो ये अपने आप क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। इतना सिंपल है। अब करना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन H। तो साइन ए हो गया P अपॉन H। P यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 7, H यानी कि हाइपोटेनस, जो क्वेश्चन गिवन 25। आ गया आंसर, इतना सिंपल। अगला हमें निकालना है अपना कॉज ए। कॉज होता है बेटा B अपॉन H, B अपॉन H। तो ये हो गया बेटा आपका, इसमें B की वैल्यू है क्वेश्चन में 24 और H की वैल्यू है 25। बस उठा के लिख देंगे, ये हो गया B अपॉन H। अब इसका अगला आपने निकालना है बेटा साइन C। अब देखो, अल्फाबेट चेंज हो गया, यहाँ पे C हो गया। अब A से हम हट जाएंगे
और सी पे आ जाएंगे। अब सी पे आने पे क्या होगा कि सी ये वो अल्फाबेट है जिसके दोबारा से दो हाथ होंगे, एक हाथ हमेशा हाइपोटेनस होगा और दूसरा हाथ हमेशा बेस। तो तीसरा वाला अपने आप क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो आप चीज नोटिस करिए कि हाइपोटेनस की जगह कभी चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी अल्फाबेट आ जाए, हमेशा जगह जो चेंज होगी वो केवल पी और बी की होगी। इससे पहले वाले में मैंने क्या सिखाया था कि ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, देखो अब चेंज हो गया वो। अब कुछ नहीं है, साइन सी, साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो इसके लिए P है 24 और H है 25, 24 अपॉन 25। अगला है बेटा आपका cos C, इसका होता है आपका B अपॉन H। तो इसके लिए बेटा B है आपका 7 और H है आपका 25। बस लिख देंगे 7 और 25, आगे सारे आंसर आ गए। इतना सिंपल था क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें, उसमें हमें बोला है कि tan P माइनस कॉट R निकालो, और ये हमें ट्राइंगल गिवन है, और हमें इसमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं। सबसे पहला काम है आपका कि आपको ट्राइंगल के तीनों साइडों को पता होना चाहिए। तो ये तीसरी साइड जो है बेटा, ये हम निकालेंगे हमेशा की तरह अपनी पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि होगी हमारी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच होता है हाइपोटेनस, जो कि आपके 90 के सामने वाली साइड होती है, जो कि है पी आर। परपेंडिकुलर बेटा आपका ये होता है पी क्यू, और बेस जो है वो आपका क्यू आर। अब आपने यहां पे सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है। तो पी आर की वैल्यू है बेटा आपकी 13, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 12, और क्यू आर की आपकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को हम यहीं छोड़ देंगे और इस 144 को इधर लेके आके हम माइनस करेंगे। माइनस करने पे बेटा ये आपका 25 आया क्यू आर का स्क्वायर। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किसी टर्म के ऊपर से अगर स्क्वायर हटता है तो उसका सामने वाला नंबर रूट में आ जाता है, जिसका आंसर आएगा आपका 5। तो हमको हमारे क्यू आर की वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब आपने कुछ नहीं करना, या वैल्यू निकालनी है बस, tan p और cot r। तो बेटा tan p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, tan हमारा क्या होता है यहाँ पे p अपॉन b। सबसे पहली बात है कि tan p बोल रहा है, p यानी कि ये रहा। जिस भी अल्फाबेट के लिए ये निकालने के लिए बोलेगा हमें, उसके हमेशा दो हाथ होंगे। एक हाथ आपका हमेशा हाइपोटेनस कहलाया जाएगा और दूसरा हाथ आपका बेस बन जाएगा। तो तीसरा आपका अपने आप क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। अब tan होता है p अपॉन b, tan p, p अपॉन b। p की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 12। आ गया। अगला हमें निकालना है इसमें कॉट आर। आर देखो अल्फाबेट चेंज हो गया, अब ये निकालना है, ये नहीं। तो इसके भी आपके दो हाथ होंगे। हाइपोटेनस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो तो वहीं का वहीं रहता है। और दूसरा हाथ क्या बन जाएगा, बेस। ये आपका अपने आप क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अब आपका जो कॉट होता है बेटा वो ये होता है, यानी कि बी अपॉन पी। नीचे वाली टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, यानी कि b अपॉन p। तो भाई b क्या है 5 और p क्या है हमारा 12। अच्छा, दोनों के आंसर आपके सेम ही आए इसमें, p में भी और r में भी। अब आपने दोनों को यहां माइनस कर देना है वैल्यू पुट करके इनकी। तो tan p की जो वैल्यू है वो है 5/12 और cot r की वैल्यू भी आपकी 5/12, भी कट के हो गई है 0। और ये आपका तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही करा रहा हूं, इसको आप समझो, तब आप 3 वाली की प्रैक्टिस करो और उसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आया आपका आंसर। अच्छा, वैसे आप आंसर देख कहीं से भी सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि खुद से हो पाए आपका। इसे पहले समझ लो आप अच्छे से कि कैसे हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में बोला है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है और दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हम एक काम करते हैं, इस 15 को यहां से हटा के यहां नीचे रख देते हैं। तो cot a की वैल्यू कितनी हो गई, 8/15। अब ये पता करते हैं कि ये cot होता क्या है। तो ये है बेटा आपका sin cos tan cot sec cosec। तो cot क्या होता है, b अपॉन p। यहाँ पे फॉर्मूलों को हम उल्टा लिखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया
कि ये होता है b अपॉन पी, यानी कि ये है आपकी b की वैल्यू और नीचे वाली है आपकी p की वैल्यू। तो बचा क्या निकालने के लिए? h। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको ट्राइंगल की तीनों साइडों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपकी p की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है आपकी 8 और h हमें फाइंड करना है, जो कि अपना फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा h स्क्वायर p आपका 15 है और b आपका 8 है। 15 का स्क्वायर बेटा आपका 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर देंगे 289 एच स्क्वायर। और जब भी किसी टर्म के ऊपर से स्क्वायर हटता है सामने वाला आ जाता है रूट में, इसकी वैल्यू आ गई 17। तो बेटा आपकी h की वैल्यू आ गई है 17 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है? इसमें आपने निकालना है साइन a और सेक a। तो बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है? p अपॉन h। तो लिख दो बस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। तो p अपॉन h यानी कि 15 अपॉन 17। अगला है इसमें आपका सेक a। तो भाई बेटा सेक क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट सेक होता है ये वाला, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यानी कि h अपॉन b। h की वैल्यू है आपकी 17 और b की वैल्यू है आपकी 8। हो गया आंसर। तो बेटा ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि बाकी सारे रेशियो निकाल लो। तो बेटा टोटल मिला के 6 रेशियो होते हैं ये, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। तो हमें ये 5 निकालने हैं क्योंकि एक का आंसर तो हमको ऑलरेडी पता है। तो बेटा करना वही है, सबसे पहले पता करते हैं कि ये सेक जो है वो होता क्या है। तो बेटा साइन कॉस 10 कॉट सेक होता है h अपॉन बी, सेक होता है h अपॉन बी। तो बचा क्या निकालने के लिए? p। सबसे पहला काम हमारा हर क्वेश्चन में यही रहेगा कि ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन में हमको इस बार h पता है और हमको इस बार b पता है और p हमें फाइंड करना है। वो हम करेंगे अपने उसी पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा आपकी बेस की वैल्यू है 12 और h की वैल्यू है 13 और p यानी कि परपेंडिकुलर वो हमें नहीं पता। 13 का स्क्वायर बेटा 169, 12 का स्क्वायर आपका 144 प्लस p का स्क्वायर। तो बेटा p आपका यही रह गया, ये वहां जाएगा तो इसका साइन हो गया चेंज और आपका आंसर आ गया 25। टर्म के ऊपर से अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला नंबर आपका रूट में आ जाएगा। तो आपकी p की वैल्यू आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपने क्या करना है? शुरुआत करेंगे अपने साइन थीटा को निकालने से। तो बेटा साइन हमारा इसमें होता क्या है? p अपॉन h। तो पहले आंसर हमें निकालना है साइन थीटा का, जो कि होता है p अपॉन h। तो इसमें हमारा बेटा जो p है वो हमने अभी फाइंड किया, क्या है? 5 और h क्या है? 13। आ गया आंसर। अगले वाले में बोला है बेटा इसमें कि cos थीटा निकालो। तो cos क्या होता है? b अपॉन h, यानी कि b अपॉन h। बेस है हमारा 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13, वहां दिख रहा है, ये भी आ गया। तीसरे वाले में बोला है tan थीटा निकालो। तो बेटा tan होता है आपका p अपॉन b, p अपॉन b। तो बेटा p की वैल्यू है आपकी 5 और b की वैल्यू है आपकी 12। चौथा है बेटा इसमें cot थीटा निकालो। तो बेटा cot की वैल्यू होती है उल्टा, यानी कि b अपॉन p। तो b की वैल्यू है 12 और p की वैल्यू है 5। उसके बाद है बेटा आपका लास्ट नंबर 5 कॉसेक थीटा। तो बेटा कॉसेक की आपकी वैल्यू होती है h अपॉन p, h अपॉन p। h की वैल्यू है 13 और p की वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 13/5। लो हो गया। इतने सिंपल है ये क्वेश्चन बेटा आपके। तो गाइस आई होप कि अब आपको समझ में आया हो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर थोड़ी मैंने आपकी हेल्प की है चैप्टर को समझने में, थोड़ी हेल्प आप मेरी भी कीजिए। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे और बगल में उसके वो बेल आइकन का बटन भी, आप उसको भी प्लीज वहां प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
और गाइस तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।